नमस्कार, इनविजन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपमाला सिंह। चलिए खबरों का आगाज करते हैं आज की कुछ खास और विशेष खबरों से। दो बाहुबलियों के टकराव की सीट बन चुकी मिर्जापुर सोनभद्र एमएलसी सीट पर आज सत्ता की हनक भी देखने को मिली, जहां अपने भाई और बसपा से विधान परिषद सदस्य के प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह का प्रचार और जनसंपर्क करने गए लोकप्रिय एमएलसी विनीत सिंह को महिला बीडीसी की तहरीर पर घंटों लालगंज थाने में बिठाकर कड़ी पूछताछ की गई। वहीं मामले की जानकारी होते ही एमएलसी समर्थकों की भीड़ थाने पर जमा हो जाने और हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने अपनी जान बचाते हुए कागजी कार्रवाई पूरी कर एमएलसी विनीत सिंह को छोड़ दिया। नहीं, थाने में बिठा के कोई आपराधिक निरसन नहीं, हमको पूरा सम्मान देते हुए इसे घटना के बारे में तहकीकात की जा रही है। इनसे जो भी प्राप्त साक्ष्य होंगे, जो बातें उनका परीक्षण करके अवैधानिक कार्रवाई की है। अभी क्या इनको क्या हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी नहीं, अभी तो पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया, यहाँ से जा रहे थे। पुलिस की पूछताछ से बाहर आए विधान परिषद सदस्य विनीत सिंह ने इसे राजनीतिक सत्ता का षड्यंत्र बताते हुए पुलिसिया उत्पीड़न कराने का आरोप लगाया। विनीत सिंह ने विपक्ष पर सत्ता और बाहुबल का भरपूर इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए इन साजिशों से बेपरवाह होकर जन समर्थन से चुनाव लड़ने की बात कही। सब थानेदार, सिपाही, दीवान, सब इंस्पेक्टर, एसपी, डीएम सारे लोग लग चुके हैं इनको जो कि चुनाव जिताने के लिए। सारी ताकत मशीनरी झोंक दिया गया है इनको चुनाव जिताने के लिए। कोई इनके पास ताकत अब बचा ही नहीं है, लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं। अब बचा था केवल मेरी गिरफ्तारी, वो भी आज करके अपनी मनसूबे पे पूरा कर लिए हैं। और जो जनता जो है, पूरी यहाँ की जनता और मतदातागण, चाहे प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे सभासद हो, चाहे जिला पंचायत सदस्यगण है, चाहे एमएलए एमपी, इनकी मतदाता है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से एमएलसी समर्थकों के भड़के गुस्से पर क्षेत्राधिकारी लालगंज ने सफाई देते हुए कहा कि विधान परिषद सदस्य विनीत सिंह से बीडीसी महिला की पति के अपहरण की दी गई तहरीर पर सम्मान के साथ पूछताछ की गई है। कल हलिया थाने में मुकदमा अपराध संख्या 116/16 धारा 364 आईपीसी व 325 SC ST है, अब मुकदमा कायम कराया गया है। इसमें वादिनी है दुलराजी देवी। इसका कहना यह है कि हमारे पति को 5-6 दिन पहले रात करके हमको उठा लिया। तो इस अपराध के क्रम में अभी वादिनी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है, घर पर नहीं थी, अभी उसको देखते हैं। गौरतलब हो कि इस बार मिर्जापुर सोनभद्र सीट पर ज्ञानपुर विधायक एवं बाहुबली माने जाने वाले विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा सपा की ओर से चुनावी मैदान में है। वहीं जनता के बीच बेहद लोकप्रिय एमएलसी विनीत सिंह के भाई त्रिभुवन सिंह उनका चेहरा बनकर जनता के बीच उतरे हैं। ऐसे में एमएलसी की लोकप्रियता से विपक्ष की जीत पर बढ़ते संकट को देखते हुए सत्ता की जोर आजमाइश इन दिनों खूब देखने को मिल रही है। पूरा 100% सत्यापक्ष के जो है कि सरकार के मंसूबे के साथ ये कार्य हो रहे हैं। पूर्ण रूप से ये चुनाव हार रहे हैं, इसलिए जबरदस्ती मुझे सोचना कि अगर जेल नहीं भेज पाएंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मुझे जेल भेज के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। पूरी चरम पे अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। AK-27 लेके गाड़ी में घूम रहे हैं, प्रशासन की औकात है तो पकड़ ले। पूरी तरह से निराधार है, मनगढ़ंत कहानी बना के एक क्षेत्र पंचायत सदस्य के पति को उठाने का आरोप लगाया गया है, जबकि ये आरोप पूरा का पूरा जो है कि असत्य है। नामांकन के दिन ही आप लोगों को हम बता चुके थे कि क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधान गायब करके मेरा नाम ले लेगा। आप सबको आगाह मैं कर देना चाह रहा हूँ, अवगत कराना चाह रहा हूँ, मीडिया बंधुओं को भी, भारत निर्वाचन आयोग को भी, शासन प्रशासन को भी, सरकार को भी, कि ये इनका बहुत बड़ा मंशा है। इसके आगे मैं पहले ही खुलासा कर दे रहा हूँ कि ये अपने गाड़ियों के काफिलों के ऊपर गोलियां चलाकर हमारे भाई को, पत्नी को, हमको ये फंसाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करना चाहेंगे। ये इनका प्रयास यही है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अपने गाड़ियों पर गोली चला के हम लोगों को फंसाना चाहेंगे। किसी बीडीसी, अपने ही बीडीसी, अपने ही ग्राम प्रधान को गायब करके हमारे ऊपर FIR कराने इनका प्रयत्न है पूर्ण रूप से। आप सब पहले से अवगत रहें कि ये चीज़ जानते रहें। खुद अरे बीडीसी एक क्षेत्र पंचायत सदस्य को हम ले गए कि वो ले गए, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, FIR हो जाए, ये बहुत सामंजस्य की बात है। अपने ही क्षेत्र पंचायत सदस्य को गायब करें, उनसे घर वालों से कहें FIR कर दें। ये सब निष्पक्ष होना चाहिए। मेरा आग्रह चुनाव आयोग से भी है, मीडिया बंधुओं से भी है, आम जनता से भी अपील हमारा है कि हम क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ की जनता भली भांति जानती है।
इसलिए सबसे गुजारिश है, निवेदन मेरा है, प्रार्थना है कि जो भी वो निष्पक्ष हो। कुछ ऐसा ही आज हलिया क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां चुनावी प्रचार करने के एमएलसी विनीत सिंह सहित दर्जन भर लोगों के ऊपर बीडीसी पति के अपहरण के लगे आरोप के तहत पुलिस ने घंटों लालगंज में विधान परिषद सदस्य विनीत सिंह को बिठाकर पूछताछ की। एमएलसी को थाने पर बिठाने की खबर फैलते ही समर्थक आग बबूला हो गए और मौके पर पहुंचकर थाने का घेराव किया। इस दौरान एमएलसी विनीत सिंह के समर्थन में बसपा के कई बड़े नेता और विधायक भी मौके पर पहुंचे, जिससे बढ़ते राजनीतिक दबाव को देखते हुए पुलिस ने नतमस्तक होते हुए एमएलसी विनीत सिंह को पूछताछ के बाद कागजी कार्रवाई पूरी कर छोड़ दिया। थाने में बिठाने कोई आपराधिक नर से नहीं, हमको पूरा सम्मान देते हुए इनसे घटना के बारे में तहकीकात की जा रही है। इनसे जो भी प्राप्त साक्ष्य होंगे या जो बातें उनका परीक्षण करके वैधानिक कार्रवाई की जाए। नहीं, अभी तो पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया, ये यहाँ से जा रहे थे। वही पूछताछ के बाद बाहर आए विनीत सिंह ने समर्थन के लिए जनता का धन्यवाद किया। माननीय मंत्री जी और इनके माननीय विधायक विजय मिश्रा दोनों लोग बैठ के 10 लोगों के ऊपर जो है कि FIR कराया कि हम APDC के पति को उठा कर ले गए, जबकि जिस डेट का दिखा रहा है उस डेट में मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था, सोनभद्र जिला में मैं था, घोरावल ब्लॉक में था, उसका प्रमाण है। वहाँ के मीडिया बंधुओं से पूछ लीजिए, मेरे मोबाइल से पता चल जाएगा, वहाँ है, पूरी वहाँ के क्षेत्र की जनता बताएगी। हमारे पास सरकारी सुरक्षा मिला हुआ है, वो बताएगा कि हम वहाँ पे थे। अभी कितनी देर से बाहर हैं? थाने में कितनी देर से रोका? करीबन 2-3 घंटा हो गया। क्या कह रहे हैं ये लोग, क्या कह रहे हैं आपसे? अभी बयान लिए हैं हमारा, जो उठाया गया उसमें हमसे पूछे उस दिन कहाँ थे, हमने बताया सोनभद्र घोरावल में है। मीडिया वालों ने जो पुलिस से बात किया, कप्तान से बात किया, तो उनका कहना था कि केवल पूछताछ की जा रही है उनको। पूछताछ करने का ये तरीका बिल्कुल किसी जनप्रतिनिधि के साथ घिनौना और घटिया तरीका है ये। इसलिए अगर पूछताछ करनी थी, मेरे आवास पर सुबह आए होते, हम कहीं लंदन से भाग के नहीं आ रहे हैं, हम अपने आवास से चलकर यहाँ आ रहे हैं, हमारे आवास पे भेज दिए होते, अपना पूछताछ कर लिए होते, या कप्तान हमसे कह दिए होते, या बड़े उच्च अधिकारी कह दिए थे कि आइए पूछताछ आपसे करना, हम बैठ के ऑफिस में पूछताछ कर रहे थे। 20 रोड पर चलते हुए जनता के बीच में ये बेइज्जत करने का तरीका है, जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार का ये तरीका है कि ये कोई तरीका है पूछताछ करने का। सूचना दे दिया है, अपने पार्टी नेता को सूचना दे दिया, अपने सब जोनल कोऑर्डिनेटरों को सूचना दे दी है, हमारे पार्टी के सम्मानीय विधायकगण सभी लोग जान गए हैं, क्षेत्र की जनता जान चुकी है। आप देख ही रहे हैं कि बाहर कितनी भीड़ है, जनता को पता चल गया। 3 घंटे में जनता को हम बुलाने तो नहीं गए, लेकिन जनता को मालूम होने के बाद 10,000 की भीड़ जनता लगा ली।